चलिए क्वेश्चन 9 नंबर करते हैं, क्वेश्चन 9 नंबर करते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, ठीक है, एक भवन है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है पाद बिंदु से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो। मतलब ये बोल रहा है कि इसी बिंदु से एक मीनार है, इसी बिंदु से एक मीनार है, सॉरी यहां पे पढ़ा है, एक मीनार है जिसका बिंदु कोण जो है वो 60 है, मतलब एंगल जो इसका 60 है और इसका हाइट जो है वो 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि क्या क्या है। तो ए बी सी डी, ठीक है, ये चीज हम मान लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इसको भी मान लो, क्योंकि ये चीज नहीं रहेगा तो फिर हमारा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो सबसे हम लोग जो चीज माने हैं, जो चीज हमको दिया हुआ है, जो चीज माने वो चीज लिखेंगे, ठीक है। तो माना क्या क्या चीज हमको पता नहीं था, तो ए बी हमको पता नहीं था तो इसलिए माने हैं, एक्स माने हैं, और बी सी पता नहीं था तो एच माने हैं। अब क्या है कि अब हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए और डी जो ऊंचाई है वो दिया हुआ था 50 मीटर, ठीक है, और हमको थीटा जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग भवन को ही सॉल्व कर लेते हैं कि भवन क्या कह रहा है, ठीक है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये वाला में है ना। तो एबीसी में तो यहां पर देखिए लंब बटा आधार और 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा x, क्योंकि n बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये है और आधार ये है, इसलिए लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका मान हो जाता है 1 बटा √3। तो h बटा x का मान हो जाएगा √3, मतलब 10 30 का मान √3, और ये वाला सेम रह जाएगा। अब ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना होगा, तो एक में x में x से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो h√3 हो जाएगा। तो मेरा x का जो मान है वो निकल गया है, x का जो मान है वो निकल गया है h√3। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे ये बड़ा वाला का, ठीक है, ये बड़ा वाला भवन का। तो चलिए बड़ा वाला भवन का निकालते हैं, सेम लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहां से, फिर से शॉर्ट में लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या हो गया 10, फिर 10 लेंगे, 10 60 बराबर 10 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 50, आधार कितना है x। अब यहाँ पे 10 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा x। अब x इधर गुना में आ जाएगा, x गुना में है तो x √3x बराबर आ जाएगा 50, गुना इससे कर दिए। अब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटा √3। अब आप लोग एक चीज देखिए कि यहां पर भी x का मान है, यहां पर भी x का ही मान है, मतलब दोनों हम क्या करें x का ही मान निकाले हैं। तो जब दोनों x का मान है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, यही ना होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो यहां पर लिखिए इक्वेशन 1 और 2 से बराबर करना है। तो चलिए पहले इसका मान रख देते हैं h√3 बराबर 50√3। अब एक चीज आप देखिए कि ये भाग में है ना, ये भाग में है, तो इधर क्या चीज में आएगा गुना में आएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, √3 कितना हो जाएगा √3 से जब भी गुना होगा, √3 गुने √3 जब भी गुना होगा कितना है 3, क्योंकि ये रूट और ये रूट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रूट और ये रूट हट जाता है गुना करने पर, तो जो बचेगा वही लिखाएगा। मतलब कि ये चीज समझ लीजिए, ऐसे होता है, जैसे ये दोनों को गुना किया ना तो ऐसे हो जाता है √3 2 बार, तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, बचा 3 इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज गुना किए तो ये आएगा कितना आएगा
3h आ गया, समझे, 3h आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 50, तो h निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 बटे कितना आ जाएगा 3, 50 बटे 3। अब क्या करना है कि 50 में डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए 50 में 3 से, तो 3 और ये हो गया 50। तो देखिए एक मरतबे लगाएंगे 3, तो ऊपर से तरह 2, ये आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब 6 18, तो 18 लगाए, ये कट गया, 2 बचा। अब तो नहीं कटने वाला है, 2 तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है, इसको पूर्णांक में लिख देना। तो लिखो 16, ये जो है ये बटे में लिखा जाएगा और ये जो है ऊपर लिखा जाएगा, मतलब तो इसको काट दो और लिख दो h बराबर 16.2/3, ये आपका हाइट निकल जाएगा इसका, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।